हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EITI और मैं हूं अपेक्षा। आप सभी का स्वागत करती हूं अपनी न्यू क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास। देखते हैं आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग आज देखने वाले हैं मेमोरी। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने फ्राइडे में देखा था कि व्हाट इज़ कंप्यूटर मेमोरी और वो कितने टाइप्स की होती है। तो उसमें था कि बेसिकली फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी मेमोरी और सेकेंड वन इज़ सेकेंडरी मेमोरी। तो हम लोगों ने फ्राइडे की क्लास में प्राइमरी मेमोरी एंड इट्स पार्ट्स देख लिए थे। तो आज हम लोग क्लास में देखेंगे कि सेकेंडरी मेमोरी क्या है, ये किस टाइप की मेमोरी है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से हैं, ये कैसे वर्किंग करते हैं और ये कैसे इंस्टॉल होती है हमारे कंप्यूटर्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। अब बात आती है कि हमारी सेकेंडरी मेमोरी कैसी मेमोरी है, क्योंकि हमारी जो प्राइमरी मेमोरी थी वो कैसी मेमोरी थी, इंटरनल मेमोरी में हम लोग उसको दो टाइप से यूज़ कर रहे थे। प्रोसेसिंग के टाइम पे यूज़ कर रहे थे। तो प्रोसेसिंग के टाइम पे तो टेम्परेरी हम लोग अपने डेटा को इंसर्ट कराते हैं। अब सेकेंडरी मेमोरी की बात आती है तो सेकेंडरी मेमोरी कैसी होती है, एक्सटर्नल मेमोरी होती है जो कि परमानेंट मेमोरी होती है। हम इसे परमानेंट डेटा को सेव करने के लिए इस मेमोरी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, जो सेकेंडरी मेमोरी होती है ये मैग्नेटिक मेमोरी भी बोली जाती है। मतलब इसमें जो भी हम लोग डेटा स्टोर करते हैं वो मैग्नेटिक फॉर्म में, या उसके मैग्नेटिक टेप हो सकता है, या फिर उसमें मैग्नेटिक डिस्क हो सकती है जिसमें हमारे डेटा को हम स्टोर करते हैं। नेक्स्ट क्या है कि सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग कहाँ में स्टोर करते हैं, फ्लॉपी डिस्क में, मैग्नेटिक डिस्क में, मैग्नेटिक टेप्स में एंड एटसेट्रा। इस टाइप की जो भी डिस्क और टेप्स होते हैं उसमें हम लोग सेकेंडरी मेमोरी स्टोर करते हैं और अपने स्टोरेज मीडिया को रखते हैं। और क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी ऑप्टिकली किस में स्टोर कर सकते हैं हम लोग, CD-ROM या ऑप्टिकल डिस्क में भी हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी मेनली हमारी क्या है, परमानेंट मेमोरी। और परमानेंट मेमोरी को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, मतलब ये परिवर्तनशील नहीं है। और एक्सटर्नल मेमोरी है, हम लोग इस मेमोरी को एक्सटर्नली हम अपने सिस्टम में इंट्रोड्यूस या इंस्टॉल करते हैं। नेक्स्ट, सेकेंडरी मेमोरी के कितने वो हैं टाइप्स, ये देखते हैं कौन कौन से किस किस चीज़ों में हम लोग अपने सेकेंडरी मेमोरी क्रिएट कर सकते हैं। मैग्नेटिक टेप्स में, ये भी हम लोग ऊपर देख भी चुके हैं, मैग्नेटिक टेप्स, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, ये सारी चीज़ों में। और भी कई सारी होती हैं जिसमें हम लोग अपने सेकेंडरी मेमोरी की स्टोरेज बना सकते हैं। तो हम लोग अब आगे देखने जा रहे हैं कि ये मैग्नेटिक टेप्स क्या होते हैं। मैग्नेटिक टेप्स जो होते हैं इनको हम लोग बहुत सारे डेटा, मतलब लार्ज वॉल्यूम, बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर करने के लिए इन मैग्नेटिक टेप्स का यूज़ करते हैं। और ये मैग्नेटिक टेप्स हमारे डेटा को बहुत लंबे टाइम तक स्टोरेज में रख सकते हैं। तो मेनली हम इन मैग्नेटिक टेप्स का किस टाइप के कंप्यूटर्स में यूज़ करते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में। इसमें क्या होता है, हम लोग इन कंप्यूटर्स में लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा पे वर्क करते हैं और हमें अपने डेटा को बहुत लंबे टाइम तक के लिए सिक्योर करना होता है। इसलिए हम मैग्नेटिक टेप का यूज़ करते हैं अपनी स्टोरेज डिवाइस की तरह। नेक्स्ट है, इन PC ऑल्सो यू कैन यूज़ टेप्स इन द फॉर्म ऑफ कैसेट्स। स्टोरिंग इन टेप इज़ इनएक्सपेंसिव। क्या होता है, हम लोग अपने मैग्नेटिक टेप को अपने PCs में कैसेट्स के फॉर्म में भी यूज़ करते हैं। कैसेट के फॉर्म में भी इन टेप्स को यूज़ कर लेते हैं और जो इनकी कॉस्ट होती है वो इनएक्सपेंसिव होती है हमारे स्टोरिंग डेटा के लिए। नेक्स्ट क्या होता है,
ये जो टेप्स हम लोग यूज़ करते हैं ये हमारे स्टोरेज डेटा या जो भी इंफॉर्मेशन होता है इसको परमानेंटली स्टोर कर लेते हैं। इसीलिए हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल्स का यूज़ करते हैं, जिससे हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को और फॉर अ लॉन्गर टाइम, बहुत दिनों के लिए, बहुत सालों के लिए, बहुत टाइम के लिए, बहुत लंबे पीरियड के लिए हम अपने डेटा और इन्फॉर्मेशंस को स्टोर ईज़िली कर लेते हैं। अब ये किस टाइप के होते हैं? ये लगभग 12.5 mm to 25 mm वाइड प्लास्टिक फिल्म टाइप के टेप्स होते हैं। और लॉन्ग कितने होते हैं? लगभग 500 मीटर to 1200 मीटर लंबे होते हैं, जो कि किससे कोटेड होते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल से। क्योंकि मैग्नेटिक टेप है तो इसमें कोटिंग किसकी होती है? मैग्नेटिक मटेरियल की, जिससे हमारे डेटा को ये स्टोर कर पाता है। नेक्स्ट क्या है? अगर हम अपने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से डेक को कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा? इन टेप्स में हम अपनी इंफॉर्मेशन को फीड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और इसको हम रीड भी कर सकते हैं इन टेप्स के थ्रू। जैसे हम लोगों ने पुराने एग्जाम्पल्स लें तो जैसे हमारे आते थे टेप रिकॉर्डर्स, उसकी कैसेट्स जो होती थी, डेक्स होते थे, उनकी कैसेट्स होती थी। उसमें क्या होता था? हम लोगों ने देखा था ब्लैक कलर की पतली सी पट्टी टाइप की होती है, उसी को मैग्नेटिक टेप ब्लैक कलर के होते हैं। वो पूरी रील में हमारे राउंड 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 शेप में होते हैं। और जब भी हम उन्हें टेप रिकॉर्डर्स में इंसर्ट कराते हैं तो वो मैग्नेटिक टेप्स ही क्या होते हैं? सर्कुलर फॉर्म में चल रहे होते हैं, रन कर रहे होते हैं, और जिससे कि हमारा टेप रिकॉर्डर उनको रीड करता है। और रीड करने से वो क्या होता है कि उसमें सारी चीज़ें रीड भी हो जाती हैं, फीड भी हो जाती हैं, दोनों वर्क ईज़िली हो जाते हैं। तो मैग्नेटिक टेप का हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? मैग्नेटिक डिस्क। अब आप लोगों ने मैग्नेटिक डिस्क में देखा होगा एक ग्रामोफोन आता था, ग्रामोफोन रिकॉर्ड। तो उसमें क्या होता था? वो कुछ डिस्क फॉर्म में ही होता है, आप लोग देख भी सकते हैं अपने गूगल पे डाल के ग्रामोफोन, तो वो कुछ डिस्क फॉर्म में ही होता था। उसमें क्या होता था? उसकी भी कोटिंग किसकी होती थी? मैग्नेटिक मटेरियल की। क्यों? क्योंकि वो भी डिस्क मैग्नेटिक डिस्क ही होती थी। और उस डिस्क को हम लोग एक ही काम के लिए अपने कंप्यूटर्स में यूज़ करते थे। और ये डिस्क कैसे हमारी रीड करती थी और राइट करती थी? हम लोग जब भी इस मैग्नेटिक डिस्क को अपने कंप्यूटर ड्राइव में इंसर्ट कराते थे तो ये बहुत ही फास्ट स्पीड में रोटेट होती थी। तो रोटेट होने से क्या होता था? वो फटाफट से अगर रीड हो रही है तो हर एक सेक्टर में, हर एक पॉइंट में वो रीड करती थी कि कहाँ पे क्या डेटा, क्या इन्फॉर्मेशन है। और अगर हम राइट कर रहे हैं तो भी क्या होता था? आप लोगों ने देखा होगा कि एक उसमें एक पाइप टाइप का, एक पिन टाइप की रहती थी जो इसमें कनेक्टेड रहती थी हमारे डिस्क में। वो डिस्क जब भी सर्कुलेट रोटेट करती थी तो वो हमारी पिन क्या करती थी? पूरी डिस्क में हर एक सेक्टर पे जाती थी और वो ही पिन हमारी रीड और राइट करने का वर्क करती है। तो इस मैग्नेटिक डिस्क में उसी पिन के थ्रू हम रीड और राइट करते हैं। और जो डिस्क होती है उसके दोनों सरफेस में हम डेटा को स्टोर करते हैं, फ्रंट में भी बैक में भी, दोनों साइड में हम लोग अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? जो हमारी मैग्नेटिक डिस्क है वो डायरेक्ट एक्सेस करती है स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस जो होते हैं उनको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं हम लोग मैग्नेटिक डिस्क के थ्रू। और ये बहुत ही पॉपुलर मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज डिवाइस होती है। नेक्स्ट क्या है? और इस मैग्नेटिक डिस्क में क्या होता है? हमारे बहुत सारे सर्कल्स क्रिएट रहते हैं। हम लोगों ने जब भी देखा होगा तो ध्यान से, तो उसमें सर्कल्स शो हो रहे होते हैं हमारे डिस्क में।
तो मैग्नेटिक डिस्क में भी इस तरह के बहुत सारे सर्कल्स होते हैं, उसमें ट्रैक्स डिवाइड होते हैं, ट्रैक्स के अंदर कुछ कुछ सेक्टर्स भी बने होते हैं, जिसमें हम लोग अपने डेटा को स्टोर करते हैं, जिससे रीड भी कर सकते हैं और वहाँ पे राइट भी कर सकते हैं। वही स्टोरेज डिवाइस के रूप में हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्या है, हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन को इन ट्रैक्स पे ही रिकॉर्ड करते हैं, दोनों साइड के सरफेस पे, जो कि किस फॉर्म में हम लोग स्टोर करते हैं इंफॉर्मेशन को, टिनी मैग्नेटिक स्पॉट्स के फॉर्म में, छोटे छोटे मैग्नेटिक स्पॉट्स के फॉर्म में हम अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं। ये क्या करता है कि जहाँ पे भी ये स्पॉट्स होते हैं, जो भी हम लोग के छोटे छोटे मैग्नेटिक स्पॉट्स होते हैं, वहाँ पे शो करता है 1 बिट, और जहाँ पे ये नहीं होते हैं स्पॉट्स, वहाँ पे रिप्रेजेंट क्या करता है 0 बिट की यहाँ पे कोई भी डेटा, कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड या रिकॉर्ड नहीं है। नेक्स्ट, इस जो मैग्नेटिक डिस्क होती है उसको हम लोग कितने भी बार रीड कर सकते हैं, मतलब उसको कितनी बार भी सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग, मतलब हम उसको कितनी बार भी रीड कर लें, लेकिन जो डेटा स्टोर है वो कभी भी अफेक्टेड नहीं होगा, मतलब उसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे हम 1 टाइम सुने या 10 टाइम्स सुने, इसमें कोई भी अफेक्ट नहीं होगा हमारे डेटा पे। तो क्या हुआ, इससे क्या हुआ, जो रीडिंग ऑपरेशन है वो कैसा है, नॉन डिस्ट्रक्टिव, मतलब अगर हम रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं अपनी डिस्क से, तो वो हमारे डेटा को कुछ भी हार्म नहीं पहुंचाएगा, मतलब हमारे डेटा को अफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर हम अपने डिस्क में कोई नया डेटा या कोई न्यू इन्फॉर्मेशन को लिखना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, हमारा जो पहले से एग्जिस्टिंग डेटा है, जो ओल्ड डेटा है, उसे अपने डिस्क से इरेज करना पड़ेगा, और तभी हम अपने न्यू डेटा, न्यू इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो क्या हुआ, अगर हम रीडिंग ऑपरेशन कर रहे हैं तो हमारे डिस्क के डेटा पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हम राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो क्या होगा, हमको अपने डेटा को क्या करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा नेक्स्ट डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए। जैसे इस मैग्नेटिक डिस्क का क्या होता है एग्जाम्पल, फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क इस मैग्नेटिक डिस्क का ही यूज़ करते हैं। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा शायद कि मैग्नेटिक डिस्क क्या होती है। नेक्स्ट क्या है, ऑप्टिकल डिस्क। अब ये ऑप्टिकल डिस्क कैसे वर्क करती है, शायद आप लोगों को आज मेरी वॉइस थोड़ी सी स्लो लग रही होगी, क्योंकि मेरी आज थोड़ी सी कुछ इशू था, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, फीवर का इशू था, इसलिए मैं थोड़ा सा धीमे बोल रही हूँ। आप लोगों को जहाँ पे भी समझ ना आए मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, या आपको कोई भी प्रॉब्लम लगे तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। थर्ड टाइप, ऑप्टिकल डिस्क। ये क्या होता है, अब ऑप्टिकल डिस्क का यूज़ क्यों ज़रूरत पड़ी हमें, क्योंकि जो न्यू एप्लीकेशंस है, सॉफ्टवेयर्स है और न्यू इन्वेंशंस हुए, उसमें क्या हुआ, डिमांड किस चीज़ की बढ़ी, मेमोरी कैपेसिटी की, ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत पड़ने लगी। अब डिमांड हुई तो हमें कोई ना कोई तो इसका ढूंढना पड़ेगा सॉल्यूशन, तो इसलिए ऑप्टिकल डिस्क को इन्वेंट किया गया। क्या हुआ, ऑप्टिकल डिस्क की ज़रूरत पड़ी स्टोरेज, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए, तो इसलिए हमें अपने स्टोरेज मीडियम में एक डेवलपमेंट करना पड़ा, जिसका यूज़ था कि हम इस ऑप्टिकल डिस्क के माध्यम से अपने स्टोरेज को और
ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ा सकें। तो हमारे ऑप्टिकल डिस्क को यूज़ किया गया। इसको किस 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ऑप्टिकल डिस्क फर्स्ट था कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, मतलब CD रोम। सेकेंड था राइट वंस रीड मेनी, मतलब एक बार राइट कर दिया उसको कई बार हम लोग रीड कर सकते हैं। थर्ड था इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क। ये सारे ऑप्टिकल डिस्क के नए नए टाइप्स आए और इसको इन सब चीज़ों में डिवाइड किया गया। तो आज की क्लास में अच्छी लगी हो तो फटाफट से सभी लोग लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिन्होंने भी अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें। और मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है क्योंकि बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे थे, मैंने देखे थे कि कमेंट करने में लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैंने व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल करा दिया है। तो सभी लोग अपने व्हाट्सएप नंबर पे भी आसानी से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे भी इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स हो वो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर कोई भी डाउट हो या कोई भी डिस्कशन करना हो तो आप मुझसे ईज़िली किसी भी कमेंट कर सकते हैं, कैसे भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय दोस्तों। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट क्लास में और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ने जा रहे हैं।